पहली बात तो ये है कि जो कल पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन थी, स्पेशल सेशन 16, 17, 18 को रखा गया था, वो अमेंडमेंट था। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में पार्लियामेंट से पास हुआ है और उस वक्त जो बिल पास हुआ था 2023 में, वो आम सहमति से पास हुआ था। ये जो कल सरकार ने रखा था, ये उसके अंदर एक अमेंडमेंट के लिए जो बिल लाया था वो गिरा है। अब सवाल उठता है कि जिस प्रकार से इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि महिला विरोधी है विपक्ष या दूसरे लोग या कांग्रेस, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल की जो परिकल्पना है महिलाओं को आरक्षण देने की, 33% पार्लियामेंट के अंदर भी या असेंबलीज के अंदर राज्यों में, ये सारी जो है हमारी तत्कालीन जो अध्यक्ष थी और यूपीए की चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी कि हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट में और असेंबलीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के जरिए 33% होना चाहिए। तो उस बिल को 23 में पास कराया गया, सबने उसको उसका सहयोग किया, सबने उसमें समर्थन किया। वो ऑलरेडी बिल कानून बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने और पूरे विपक्ष ने उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था कि उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी। कांग्रेस तो ये बात कर रही थी, विरोध तो छोड़िए, विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हमने तो मांग की थी कि आप इसको 2024 से लागू करें। जवाब तो उनको देना है कि उन्होंने 2024 के जनरल इलेक्शन में देश में इसको क्यों लागू नहीं किया। तो महिला विरोधी कौन है? वो सरकार जिन्होंने इसको 24 में लागू नहीं किया, जबकि ये कानून बन चुका है, 2023 में पास हो चुका था। अब ये अमेंडमेंट इस तरह से कराना चाह रहे थे, ये आपकी जिम्मेवारी थी कि विपक्ष के लोग भी चुनकर देश की जनता ने पार्लियामेंट में भेजे हैं। अगर आप इसको भाषण के जरिए बोलते हैं कि ये आम सहमति से पास होना चाहिए, तो आप प्रयास करते सबको साथ लेके, जो उनके कंसर्न है विपक्ष के, उनको भी उनकी राय को साथ लेके करते, उनसे बातचीत करके करते। आज देश के अंदर राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, दूसरी। आज कांग्रेस सरकार को एकदम से ख्याल आ गया इस बिल को पास करने का। अभी तक कहाँ थे? आज देश के अंदर सेंसस चल रहा है, तो उसको कंप्लीट होने दें। सेंसस में सारा डाटा निकल के आएगा। अब 2011 के बेस पे 2029 में चुनाव होगा। 18 साल के अंदर देश में कौन से ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, एक्चुअल डेटा जो है देश का सबके सामने आएगा सेंसस में। जब सेंसस चल रहा है, एकदम से आपका विचार बदल गया। तो ये बहुत गंभीर विषय थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने और सभी विपक्षी दलों ने उठाया कि आपकी जो मंशा है, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, बिल्कुल साफ नहीं है। तो क्या अगर आप महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, जो ऑलरेडी देश के सामने कानून बना हुआ है पार्लियामेंट में 2023 से, तो आपको ये 24 में लागू करना चाहिए था। या आज आप इसको जो है, जो कंसर्न्स हैं कि छोटे राज्यों के सीटें कितनी बढ़ेगी, उनको नुकसान होगा, या साउथर्न स्टेट में इसका नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों पे बहस होनी चाहिए थी। आप 12 घंटे पहले इसका जो ड्राफ्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं, विपक्ष के सामने रख रहे हैं। आप उसको पहले देते, वो इस पे चर्चा करते, उस पे बात करते, तो आपकी मंशा साफ नहीं थी। इसलिए ये बिल बड़े 54 वोटों से गिरा, बड़े अंतर से गिरा है। तो ये आप जिस तरह से 2029 के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने, अपने तरीके से डिलिमिटेशन के जरिए इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, वो पूरी तरह से आज पूरे देश के अंदर सरकार इसको लेके जो है सबके सामने आ गई कि क्या आपकी मंशा थी। तो इस प्रकार इसका विरोध, इस अमेंडमेंट का विरोध इसलिए किया गया कि जो डिलिमिटेशन की बात हुई थी उसका विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष महिलाओं को रिजर्वेशन देने के मुद्दे पे पूरी तरह से 2023 में भी, उससे पहले से भी, आज भी पूरी तरह से इसके फेवर में और इसके समर्थन में है। सर, बंगाल में भी वो भाजपा की मदद करने के लिए ही गए हैं। ये काफ़ी, मैं समझता हूँ कि कोई इस बात में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर में जो स्टार प्रचारक होते हैं और उसमें उनका नाम होता है, और ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, नेता के लिए गर्व की बात होती है कि उनको पूरे देश के अंदर बुलाया जाता है, उनकी अपने राज्यों की बात रखते हैं और पार्टी, अपनी पार्टी के लिए काम करना, जिस पार्टी से आप हैं
उसके प्रचार के लिए पूरे देश के अंदर जाना, ये अपने आप में नेता का भी सम्मान है और हम सब का भी सम्मान होता है कि हम उनको बाहर बुलाया जाता है, बाहर सुना जाता है और वो जाते हैं और वो पार्टी के एक सिपाही के तौर पे जो पार्टी का आदेश होता है उसको पूरा करते हैं। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। जयराम जी के किस नज़रिए से ये बात कहते हैं, वो तो पिछले जब आपकी सरकार थी डबल इंजन की, आप बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, वो प्रदेश की जनता ने यहाँ भी दिखाया। ये लोकतंत्र है, किस राज्यों में क्या परिस्थितियाँ होती है, वहाँ कौन सी सरकार बनेगी, या केवल वहाँ जाना प्रचार में जहाँ केवल हमारी सरकार बनेगी, उस नज़रिए से ना हमारे मुख्यमंत्री जी काम करते हैं ना हम लोग काम करते हैं। जो भी आदेश पार्टी हाईकमान का होता है उसके लिए हम कहीं भी पूरे देश में अंदर जाने के लिए तत्पर रहते हैं।